अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि क्या स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होगी, बच्चों का नया कानून आएगा, जाली जबान सर्टिफिकेट के बाद एक और स्कैंडल, नए इमिग्रेशन कवानीन, हुकूमत की अपील और आखिर में स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कुछ जरूरी मालूमात जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों इन तमाम टॉपिक्स पे आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, जो न्यूज और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, इनके लिंक के बारे में बताता चलूं कि जो जाली जबान सर्टिफिकेट का स्कैंडल है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। नए इमिग्रेशन कवानीन की जो हुकूमत की अपील है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दोस्तों का कि ये लिंक कहाँ पे है। तो दोस्तों मैंने कई मरतबा आपको बताया कि सबसे पहले जब आप क्लिक करते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है, तो वहां पे वो वीडियोस ओपन हो जाती हैं जो कि काफी ज्यादा हाई डिमांड में है, जो मैं पहले इस चैनल में बना चुका हूं। आप लोगों के लिए वहां पे मैंने लिस्टेड कर दी हैं ताकि आपको वन बाय वन तलाश करने की बजाय वहां पे क्लिक करें और वहां पे उन वीडियोस को वॉच कर सकें। उसके नीचे जो है दो चैनल हैं, एक यूके इमिग्रेशन न्यूज से रिलेटेड जो नया मैंने चैनल बनाया है उसका लिंक है, और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के कवानीन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक चैनल है जो काफी पुराना है, वहां पे इंफॉर्मेटर से रिलेटेड वीडियो है, उसका लिंक है। उन दो लिंक के बाद सोशल मीडिया लिंक्स आते हैं। उनके बाद सबसे नीचे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ये न्यूज लिंक आते हैं। जिस तरह आप इस वीडियो को नीचे क्लिक करेंगे तो एंड पे जाएंगे तो दो लिंक आपको मिलेंगे। पहला जाली जुबान सर्टिफिकेट के बाद जो एक बड़ा स्कैंडल पकड़ा है नेशनल पुलिस ने, वो, और नए इमिग्रेशन कवानीन पे जो हुकूमत की अपील है वो, ये दोनों लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे आप इनको क्लिक करके वन बाय वन वॉच कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या स्पेन इमिग्रेशन ओपन होगी, बच्चों का कानून नया आएगा। इस पे काफी दोस्तों की कमेंट है, काफी दोस्त इसमें परेशान भी हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि ये कब पास होगा, कब आएगा, क्या अपडेट है। तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी से रिलेटेड डीपली आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं जिससे आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। असल में पिसोए जो जमात है जिसकी इस वक्त हुकूमत है, वो उसके साथ छोटी छोटी दूसरी जमातें तमाम मिली हुई हैं और उन्होंने एक अपना इतिहाद बना के हुकूमत बनाई है जिसको हम बोलते हैं अपनी जबान में मखलूत हुकूमत। तो इसके साथ साथ पेपे जो पॉपुलर पार्टी है वो अपोजिशन बड़ी जमात है, उसके बाद वोक्स की पार्टी है। ये तमाम बड़ी जमातें और साथ छोटी छोटी जमातें मिलके ये कवानीन को पास करती हैं और इस पे काम करती हैं और आगे इनको लेके चलती हैं। अब यहां पे जो स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होने का, आपको पता है कि ये कानून पार्लियामेंट में जेर बहस रहा और बड़ी अक्सरियत में ये पास हुआ कि 5 लाख से ज्यादा जो लोग इलीगल है इस वक्त स्पेन में, वो लीगल होने चाहिए। और ये कानून मई में पास हो गया पार्लियामेंट में, जो कि बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी और सारा कुछ। अब इस पे क्या चीजें पेंडिंग है। अब सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि बच्चों से रिलेटेड जो है कानून वो भी इसी का हिस्सा था, और बच्चों से रिलेटेड जो कानून है ये सबसे पहले आएगा। और ये बार बार कहा जा रहा है, जो मैं नीचे लिंक आपको दूंगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो बच्चों का कानून है वो जुलाई में आ जाएगा, जुलाई के आखिर तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि बच्चे जो हैं वो तमाम प्रोविंसेस में डिवाइड होंगे। इसकी एक तो रीजन ये है कि पार्लियामेंट में, स्पेन की पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ। दूसरी बड़ी रीजन है कि जो नया यूरोपियन असाइलम पैक्ट है वो भी यही है कि असाइलम सीकर्स को और इन बच्चों को एक जगह पे न रखा जाए, एक प्रोविंस पे प्रेशर न डाला जाए, एक मुल्क में प्रेशर न डाला जाए, बल्कि इनको डिवाइड किया जाए मुनसफाना तमाम प्रोविंसेस में, तमाम कंट्रीज में, अगर यूरोपीय यूनियन के लेवल की बात करें। तो इस वजह से ये कानून जुलाई तक बिल्कुल आएगा। ये इंप्लीमेंट होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, ये बार बार मोहतरम मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं। अब यहां तक इमिग्रेशन ओपन होने का तलक है, जो कि 5 से 7 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स का जिक्र किया जा रहा है। एक तो चीज दोस्तों जहन में रखें कि अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल, अरेगो फॉर्मासियोन, अरेगो फैमिलियार, इनमें तब्दीलियां होने वाली हैं और होके रहेंगी और इस पे हुकूमत काम कर रही है, जो कि बड़ी अच्छी अच्छी तब्दीलियां हैं। और अगर पसोई की हुकूमत इसी तरह कंटिन्यू रहती है और इसके साथ बाकी जमातें भी इसका साथ देती हैं, तो ये कानून इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो जाएंगी। जहां तक इमिग्रेशन का तल्लक है, यही कहा गया कि जुलाई अगस्त क्योंकि छुट्टियों के महीने होते हैं, तो सितंबर में इस पे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस पे पेशरफ्त होगी। यानी कि सितंबर के महीने में
किसी वक्त भी ये डेट दे सकते हैं कि फलां डेट को इमिग्रेशन जो है वो ओपन होगी और इतने लाख बंदों को लीगल किया जाएगा। ये याद रखें कि पहले भी जब भी इमिग्रेशन ओपन होती रही है तो सर्दियों के महीने में ओपन होती रही है। वही अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी मार्च तक जो है ये पीरियड रहा है। इनमें मुख्तलिफ महीनों में इमिग्रेशन ओपन होती रही हैं अगर स्पेन की हिस्ट्री को चेक किया जाए 2005 से पहले। तो इस वजह से ये अपडेट्स हैं, ये तमाम क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हैं उसकी यही अपडेट है। दूसरी बात ये दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हर वो न्यूज शेयर करता हूं जो इससे रिलेटेड होती है। अपने पास से कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, अपने पास से कोई मुबालगा राय इस्तेमाल नहीं करता। उसका बड़ा सबूत ये होता है कि मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं कि आप खुद वो लिंक को क्लिक करें, रीड करें। मैंने तरीका भी बताया, जुबान नहीं आती, ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर लें, वो तमाम चीजें जो है आपके लिए। इस वजह से मैं देता हूं कि आप इतबार करें कि ये न्यूज झूठी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट न्यूज आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इस वजह से ये तमाम अपडेट्स जैसे जैसे डे बाई डे आ रही हैं वो जूं की तूं आप तक पहुंचती रहेंगी और आपको के पास मैं ये शेयर करता रहूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं जाली जबान सर्टिफिकेट के बाद एक और स्कैंडल बड़ा सामने आया और ये स्कैंडल आया नेशनैलिटी से रिलेटेड। यानी कि नेशनैलिटी दिलवाने के लिए आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जाली प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप नेशनैलिटी ले सकें। ये एक लतीनों को पकड़ा गया वैलेंसिया में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान। इसके अलावा मजीद कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये जो गैंग था ये जाली डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड करता था ताकि वो नेशनैलिटी ले सकें। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इस गैंग के मेंबर होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नए इमिग्रेशन कवानीन, हुकूमत की अपील। हुकूमत ने अपील की है अपोजिशन जमातों से, खासतौर पर उन्होंने पेपे का नाम लिया है क्योंकि पेपे सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पिसोई को भी बीट करती हैं। पिसोई से ज्यादा वो अकेली जमात की सीटें हैं, लेकिन पिसोई के साथ बाकी जमातें जब मिल गई तो उनकी जो सीटें थी वो पेपे से ज्यादा हो गई, यानी कि पॉपुलर पार्टी से ज्यादा हो गई। इस वजह से वो मुस्तहिक हो गए और उन्होंने हुकूमत बना ली। अदरवाइज अगर देखा जाए सिर्फ पिसोई का मुकाबला वर्सेस पेपे, तो पेपे पार्टी जो है इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेने में कामयाब रही है। इस वजह से उसके किसी भी जब पिसोई कोई भी मंसूबा नया लेके आती है या इमिग्रेशन कानून में तरमीम लेके आती है या वो पास करना चाहती है कोई नई स्कीम, नया कानून, तो उसमें उनको जरूरत होती है पॉपुलर पार्टी की वोटिंग की। यही वजह है कि अब हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट की है, ये अपील की है अपोजिशन जमातों से और खास तौर पर उन्होंने पेपे का नाम लिया है कि वो लाजमी तौर पे सपोर्ट करें इमिग्रेशन कवानीन को बेहतर करने के लिए और नए लाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पेपे की तरफ से पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि इस्तराखीरिया से रिलेटेड हम जो है तमाम कवानीन की सपोर्ट करेंगे जो कि सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्त में स्पेन के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इमिग्रेशन के बगैर स्पेन में आने वाला फ्यूचर जो है वो मुमकिन नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अहम कुछ क्वेश्चंस की जो कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कुछ जरूरी मालूमात हैं। दोस्तों जो इलीगल यहाँ पे दोस्त पहुंचे हैं, खा वो अकेले हैं, फैमिलीज के साथ हैं, जिस मर्जी सिचुएशन में हैं, उनकी यहाँ पे रिलेटिव हैं या नहीं है, उनके फ्रेंड्स हैं या नहीं है, फैमिली मेंबर्स हैं या नहीं है, तो वो एक चीज अपनी जहन में रखें कि आपने जिस चीज को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना वो है पदरोनामेंटो। अपनी पदरोनामेंटो पे आपने बहुत ज्यादा फोकस रखना है। आपकी पदरोनामेंटो एक ऐसी चीज है जो आपको अरेगो सोशल में, अरेगो फार्मासियोन में, अरेगो लिबराल में, अरेगो फैमिलियार में, अगर कोई नया कानून आता है उसमें, इमिग्रेशन ओपन होती है उसमें, किसी भी तरह से आपको लीगल करने में सपोर्ट अगर आती है, कोई भी कानून आता है उसमें जो पहली डिमांड होगी वो आपकी पदरोनामेंटो होगी कि आप यहाँ पे स्पेन में कितने अरसे से रह रहे हैं, वो आपकी पदरोनामेंटो बताएगी। इस वजह से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपने वो रखनी है, वो करनी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे दोस्त इलीगल हैं जो बहुत परेशान हैं। और सबसे पहले फोकस आपने अपना लीगल स्टेटस लेने की तरफ करना है, कमाई की तरफ नहीं करना कि अब आप पैसे कमा रहे हैं तो लीगल स्टेटस की तरफ तवज्जो ना दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10 साल से उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और पैसे अच्छे कमा रहे हैं और वो तवज्जो नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी बेवकूफी, ऐसा नहीं करना। क्या करना है आपने अपनी पदरोनामेंटो पे तवज्जो देनी है, हर 2 महीने बाद उसका औखा निकालते रहना है, मेडिकल का बीच बीच में जाते रहें,
जहां पे आपका मेडिकल है, डॉक्टर से कोई मेडिसिन ले ली, कोई विजिट कर लिया उनका, लाइब्रेरी अपनी करीब तरीन का कोई कार्ड बनवा लें, कभी लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवा ली, वापस दे आए, फिर बुक इशू करवा ली। ऐसी कोई आइडेंटिटी सरकारी जहां पे आपका नाम, पता, आपका ये प्रूफ हो कि आप स्पेन के अंदर हैं, वो लाजमी तौर पे बनाएं और उनके प्रूफ बनाते रहें। जब भी इमिग्रेशन ओपन होगी, इवन आपको अरेगो सोशल में, अरेगो लिबरल में, किसी तरह की भी अरेगो में वो बहुत ज्यादा प्रूफ जो है वो सपोर्ट करेंगे। इन बातों को लाजमी तौर पे जहन में रखें, इस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें अगर आप जल्द डॉक्यूमेंट चाहते हैं, लीगल होना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन और न्यूज आपको फायदा देंगी। अगर फिर भी आप दोस्तों के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बेशुमार दोस्त परेशान हैं, तमाम दोस्तों के मैं क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूं कमेंट्स में। अगर कोई रह जाता तो मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन आप लाजमी तौर पर वीडियोस भी देख लिया करें जो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मैंने लिंक दिए हैं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर उन वीडियोज में आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज।